नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है ओलंपिक क्विज में। जैसा कि आप सबको मालूम है, 5 अगस्त से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट शुरू होने जा रहा है ब्राजील के शहर रियो में। और आज पहला सेमीफाइनल है हमारे ओलंपिक क्विज का। 4 एपिसोड्स हो चुके हैं। चारों एपिसोड से हमारे साथ टीमें जो यहां आई हैं, वो अगले दौर में जो टीमें जाएंगी, वो यहां पर जो 2 टीमें टॉप की होंगी, वही टीमें फाइनल में जाएंगी। तो आइए आज की इन 4 टीमों का हम आपसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हम सबसे पहले टीम ए के बारे में बात करेंगे। टीम ए दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका। हमने आपकी टीम को नाम दिया है फुलेला गोपीचंद टीम। और आप अपना परिचय दीजिए। My name is Sumit Jha and I am from Delhi International School Dwarka. My name is Aditya. I am from Delhi International School Dwarka. मेरे बाईं तरफ है टीम सी। टीम सी बलवंत राय मेहता स्कूल जीके। हमने आपकी टीम को नाम दिया है अजित पाल सिंह टीम। अपना परिचय दीजिए। I am Sudipto Ghosh from Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan GK2. My name is Shubham Jani and I am from Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan GK2. बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम सी। और एक बार फिर हम चलते हैं अपनी दाईं तरफ। टीम बी का परिचय करवाते हैं आपसे। दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम। हमने आपकी टीम का नाम दिया है केडी सिंह बाबू टीम। अपना परिचय दीजिए। I am Anshuman Dikshit from Delhi Public School RK Puram. I am Ariman Dubey from DPS RK Puram. बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए हम चलते हैं एक बार फिर अपनी बाईं तरफ। टीम डी कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी। आपकी टीम का हमने नाम दिया है श्री राम सिंह टीम। अपना परिचय दीजिए। My name is Ammar Mohammad Ali. I am from Cambridge School, Srinivaspuri. My name is Sanchi Singh from Cambridge School, Srinivaspuri. चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम चारों टीमों का, ए बी सी एंड डी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, ओलंपिक को शुरू करें, उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं श्री राहुल बैनर्जी, मशहूर खेल पत्रकार, और एशियन एज में आप इनके कॉलम्स पढ़ते हैं। तो मशहूर नाम है राहुल बैनर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेमीफाइनल राउंड का पहला राउंड। सवालों की झड़ी लगाएं, उससे पहले अपने एक्सपर्ट से इजाजत ले लें। इजाजत है सर, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। पहले सेमीफाइनल के पहले राउंड का पहला सवाल ये रहा। ताइक्वांडो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है ओलंपिक का। इसमें कितनी बार भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है? ओलंपिक्स में ताइक्वांडो की स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कितनी बार क्वालिफाई किया है? आपको बजर दबाना है। अगर जवाब देना है तो बजर दबाना होगा। टीम ए ने बजर दबाया। देखते हैं उनके पास सही जवाब है या नहीं। टीम ए। Not even a single player. Zero. कभी नहीं। No. कभी किसी भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में ताइक्वांडो इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया। यह आपका फाइनल जवाब है। Yeah. मुझे आपसे कहना होगा कि यह जवाब बिल्कुल सही जवाब है। कभी किसी भारतीय खिलाड़ी ने ताइक्वांडो की स्पर्धा में क्वालिफाई नहीं किया है। कांग्रेचुलेशंस, आपने खाता खोला। टीम ए। सेमीफाइनल एपिसोड के पहले राउंड के दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है। 1952 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, वो कहां करवाए गए? टीम ए। एक बार फिर से सबसे पहले टीम ए ने बजर दबाया है। आइए उनके पास चलते हैं। टीम ए। So in 1952, Olympics were held in Helsinki in Finland. आपने सवाल ढंग से सुना था? Yeah. अब याद आ गया।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जवाब बिल्कुल सही है। 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में ओलंपिक्स हुए थे और यहीं भारत ने इंडिविजुअल इवेंट में पहला मेडल भी जीता था, केडी सिंह जाधव। चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बास्केटबॉल पहली बार किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? टीम ए, एक बार फिर से 1936. उत्साह में ज्यादा है टीम ए आज, उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने तैयारी बिल्कुल सही की है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बास्केटबॉल पहली बार ओलंपिक्स में 1936 में शामिल किया गया था, जो बर्लिन में हुआ था। टीम ए लगातार 3 सवालों के सही जवाब। बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। टीम बी, टीम सी और टीम डी थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। चलिए राउंड 1 के चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और ये रहा आपका सवाल। When टीम बी ने बजर दबाया। टीम बी, क्या है आपका जवाब? 1928. 1928। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? टीम ए 1920. टीम ए 1920। दरअसल एथेंस में 2004 में जो ओलंपिक हुए थे, सबसे पहले उसमें शामिल किया गया था महिलाओं की रेसलिंग को। तो टीम बी और टीम ए, आप दोनों का ये जवाब गलत है। तो महिलाओं को सबसे पहले कुश्ती के मुकाबले में शामिल किया गया था एथेंस 2004 में। ये अपने आप में बड़ी अजीब विडंबना है कि इतने साल लग गए महिलाओं की कुश्ती को इसमें शामिल होने में, ओलंपिक खेलों में शामिल होने में। चलिए अपने 5वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और इस राउंड का ये आखिरी सवाल होगा। किस खेल में, ओलंपिक के किस खेल में इस टर्म का इस्तेमाल होता है? टर्म है परफेक्ट 10। टीम बी ने सबसे पहले बजर दबाया और काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आइए इनके पास चलते हैं यह जानने के लिए कि उनके पास सही जवाब है या नहीं। लेकिन मेरे सवाल पूरा होने से पहले ही इन्होंने कह दिया जिम्नास्टिक्स। आपने कहा जिम्नास्टिक्स और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपका यह जवाब बिल्कुल सही है। परफेक्ट 10 जिम्नास्टिक्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। जब पूरे के पूरे 10 अंक कोई हासिल करता है उसे परफेक्ट 10 कहते हैं। 5 सवाल इस राउंड के खत्म हो गए। ये राउंड हमारा समाप्त हो गया। आइए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास और उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। राहुल बैनर्जी साहब, क्या उम्मीदें हैं इस बार भारतीय कंटिंजेंट से? कितने मेडल्स आएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रदर्शन कैसा रहेगा? सबसे बड़ा टीम है, सबसे पहली बात तो ये है। अब तक की सबसे बड़ी टीम अब तक कितने ओलंपिक जितने जब से हम खेल रहे हैं तो सबसे बड़ी टीम जा रही है हमारी। हॉकी तो खैर हर बार होती है, इस बार महिला भी जा रही हैं। एथलेटिक्स की सबसे बड़ी यूनिट है, 36 एथलीट्स हम भेज रहे हैं। मगर मेडल्स अगर देखें, उम्मीद अगर रखें तो उस हिसाब से इतने बड़े कंटिंजेंट से हम लोग उम्मीद करते हैं कि
पिछली बार जितने थे लंदन से उससे 2 या 3 ज़्यादा हैं, 5, 6, मे बी 7 विल बी अ गुड नंबर। वीमेंस बैडमिंटन में अच्छा मौका है, शूटिंग में हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, टेनिस में हमारे लिएंडर पेस खेल रहे हैं, तो बस 7वां ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं और पता नहीं सुपर वेटरन कहला सकते हैं हम लोग। तो इन 2-4 खेलों में हम लोग की टीम की चांसेस हैं। उम्मीद है बार बार वहां रियो में भारतीय तिरंगा बुलंदी पे पहुंचेगा और हम सब यहां खड़े होकर के भारतीय टीम को शुभकामनाएं देंगे और जैसे जैसे वो जीतेंगे, जैसे जैसे मेडल्स हमारे पास आएंगे, हम राष्ट्रगान गाते रहेंगे, गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। शुभकामनाएं भारतीय टीम को। समय है अपने ऑडियंस के पास चलने का और ऑडियंस के लिए जो सवाल है, ईयर 2006 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। ये ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में हुआ था? ये गेम्स किस शहर में खेले गए थे? आप ट्राई करना चाहेंगे? ओके, अपना नाम बताइए। My name is Priyanshu Singh. I am from Cambridge School, Srinivasapuri. My answer is Melbourne. Your answer is Melbourne. मैं आपको बताना चाहूंगा ये जवाब बिल्कुल सही है। राहुल बनर्जी साहब आपको एक तोहफा देंगे। पहले राउंड में कौन सी टीम सबसे आगे है, कौन सी टीम प्रबल दावेदार है फाइनलिस्ट बनने के लिए, तो आइए एक नजर डालते हैं स्कोर पर। पहले राउंड की समाप्ति के बाद टीम ए पुलेला गोपीचंद 12 अंकों के साथ सबसे ऊपर, केडी सिंह बाबू टीम बी 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, अजित पाल सिंह और श्रीराम सिंह ये दोनों टीमें टीम सी और टीम डी ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। उम्मीद है अगले राउंड में ये खाता भी खोलेंगे और टीम ए को बड़ी चुनौती मिलेगी। छोटा सा एक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डीडी स्पोर्ट्स पर और आप देख रहे हैं ओलंपिक क्विज का पहला सेमीफाइनल। फिलहाल टीम ए आगे चल रही है। आइए शुरू करते हैं सेकंड राउंड। इस राउंड का नाम है इंडियन राउंड, यानी कि जितने भी सवाल हैं वो तमाम सवाल भारतीय खिलाड़ियों से ही ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ओलंपिक में किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट किया है या करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सेकंड राउंड का पहला सवाल है, 1992 और 1996 1992 एंड 1996 ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? टीम बी सबसे पहले बजर दबाया, इनफैक्ट सिर्फ टीम बी ने ही बजर दबाया। धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले माफ कीजिएगा, गलत जवाब है। टीम ए ट्राई करना चाहेंगी इस सवाल का जवाब। जी बताइए। ध्यानचंद। मैं बाकी 2 टीमों को भी मौका देना चाहूंगा। मैं सबसे पहले मौका दूंगा टीम डी को, अगर वो चाहे तो जवाब दे सकते हैं। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। टीम सी आप जवाब देना चाहेंगे? सैनी। 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 I don't know the full name. सैनी। You don't know the full name. चलिए इस सवाल को यहां पे लॉक करता हूं मैं
और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चारों टीमों में से किसी टीम के पास भी इसका सही जवाब नहीं था। 1992 और 1996, 1992 एंड 1996 ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम को कैप्टन किया था सरदार परगट सिंह ने। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे राउंड का दूसरा सवाल। ये खिलाड़ी रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। मैं अभी उनका नाम लूंगा, आपको यह बताना है कि वो किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तैयार है? खिलाड़ी का नाम है आयोनिका पॉल, टीम सी। टीम सी ने बजर दबाया है और आइए इनके पास चलते हैं। जिम्नास्टिक्स गलत जवाब है। चलिए एक मौका और देता हूं मैं। आयोनिका पॉल किस इवेंट में शामिल होंगी? टीम ए ने बजर दबाया है। टीम ए इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। टीम ए टेबल टेनिस। कोई और टीम ट्राई करना चाहेगी? टीम बी आर्चरी। एक्चुअली अब डी को भी एक गेस करना चाहिए, क्योंकि अब तो सभी लोग गेस ही कर रहे हैं। सब लोग गेस कर चुके हैं, तो डी को भी मौका देना चाहिए और आप गेस कर सकते हैं। चलिए। रेसलिंग। टीम डी ने कहा रेसलिंग। बहुत देर सोचने के बाद गेस उनका जो था वो रेसलिंग था। आयोनिका पॉल रियो में भारत की तरफ से शूटिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। 10 मीटर्स एयर राइफल। चारों टीमों ने गलत जवाब दिया। चलिए कोई बात नहीं, तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। रियो में जानना चाहता हूं कि दूसरा खिलाड़ी कौन है। टेबल टेनिस प्लेयर, सिंगल्स में भारत की तरफ से इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है। चलिए मैं जवाब दे देता हूं। इस सवाल का सही जवाब है सौम्यजीत घोष। अचंता शरद कमल और सौम्यजीत घोष, ये दो पुरुष खिलाड़ी भारतीय टेबल टेनिस को सिंगल्स में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया राउंड। भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका को खिलाड़ी का नाम बताना है। इवेंट है जूडो। टीम ए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बजर दबाया है। आइए चलते हैं टीम ए के पास, देखें इंडिया राउंड का खाता खुलता है या नहीं। टीम ए अवतार सिंह। अवतार सिंह।
इंडिया राउंड में मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी सही जवाब आ पाएगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अवतार सिंह जूडो में रिप्रेजेंट करेंगे, एकमात्र खिलाड़ी हैं इस इवेंट को रिप्रेजेंट करने वाले भारत की तरफ से अवतार सिंह। चलिए, इंडिया राउंड में खाता तो खुला। टीम ए ने बाजी मारी और अपनी बढ़त को आगे बढ़ाया। पांचवां और आजकल वो भारत सरकार में मंत्री हैं। टीम बी राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एथेंस में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था और आजकल केंद्र में मंत्री भी हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इसी के साथ हमारा ये राउंड खत्म हुआ। 5 सवाल पूछे गए, 3 के गलत जवाब आए, 2 के सही जवाब आए। उम्मीद तो यही थी कि ज्यादा सही जवाब आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ये राउंड खत्म हुआ। और इस राउंड के बारे में बात करने के लिए आइए चलते हैं अपने एक्सपर्ट राहुल बैनर्जी के पास। राहुल बैनर्जी साहब, कैसा रहा ये राउंड? शुरुआत धीमी थी लेकिन स्ट्रॉन्ग फिनिश, सो वेल डन। वेल डन। तो सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल में टीम ए ने अपनी ऊर्जा बरकरार रखी हुई है और बढ़त भी बना के रखा है। टीम बी ने कोशिश की है उन्हें पकड़ने की। हम स्कोर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऑडियंस के पास चलते हैं अपने वादे के मुताबिक एक सवाल को लेकर के। जो सही जवाब देगा इस सवाल का, वो राहुल बैनर्जी से एक तोहफा पाके घर जाएगा। ऑडियंस तैयार है? रेडी? सवाल सुनिए। मैं एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लूंगा। आपको यह बताना है कि ये किस इवेंट से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। वो नाम है कुंजा रानी देवी। ट्राई करना चाहेगा आप? हाँ। My name is Devan Sharma. The answer is weightlifting. The answer is weightlifting. कुंजा रानी देवी मशहूर वेट लिफ्टर हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही था। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ये कुंजा रानी देवी। इसी के साथ हमारा ये राउंड खत्म हुआ, लेकिन राउंड खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं स्कोर पर। इस राउंड में 2 सवालों के सही जवाब मिले। टीम ए और टीम बी ने एक सवाल का सही जवाब दिया। 4-4 अंक के साथ ये दोनों बराबरी पर रहे। टीम सी और टीम डी ने अभी तक खाता नहीं खोला है। चलिए देखते हैं अगले राउंड में, जो कि एक विजुअल राउंड होगा, जिसमें कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उसके बाद उन पर आधारित कुछ सवालात होंगे। उसमें ये टीमें अपना खाता खोल पाती हैं या नहीं, और टीम ए और टीम बी अपनी बढ़त को कहां तक ले जाती हैं। छोटे से ब्रेक के बाद
और ओलंपिक क्विज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और अब हम दाखिल हो रहे हैं तीसरे राउंड में। चलिए तीसरा राउंड शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि तीसरा राउंड कुछ विजुअल्स होंगे इसमें, जिसके आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना तीसरा राउंड। तीसरे राउंड के पहले सवाल से पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये वीडियो आपने देखा, आखिर में तस्वीर काफी साफ थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक रोमानियन जिम्नास्ट हैं। सवाल ये है कि इनका नाम क्या है। टीम सी, टीम सी, टीम सी, टीम सी ने सबसे पहले बजर दबाया है। आइए टीम सी के पास चलते हैं ये जानने के लिए कि जो तस्वीर हमने अभी दिखाई, जो छोटी सी क्लिप हमने दिखाए, उसमें जो जिम्नास्ट नजर आ रही हैं, उनका नाम क्या है। इनके पास सही जवाब है या नहीं। टीम सी, Nadia. Nadia from Romania. राहुल बनर्जी साहब, नादिया फ्रॉम रोमानिया। इतने जवाब पे क्या इन्हें अंक दिया जाना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेसेस इन ओलंपिक हिस्ट्री। और अगर पूरा नाम नहीं जानती है तो नहीं जानते तो फिर मेरे ख्याल से दूसरी टीम को मौका देना चाहिए। दूसरी टीम, टीम सी के बाद जिसने बजर दबाया था, उनके पास चलेंगे। चलते हैं टीम ए के पास। नादिया फ्रॉम रोमानिया इनका जवाब था। आपका जवाब क्या है? Nadia Comenci from Romania. नादिया Comenci कोमेंसी। from Romania. दरअसल उन्हें कहते हैं नादिया कोमेनेशी। नादिया कोमेनेशी रोमानिया की जिम्नास्ट। इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपने कहा था नादिया, आपने कहा नादिया कोमेनेशी। ज्यूरी का फैसला यह हुआ है कि 2-2 अंक दोनों टीमों को बांट दिए जाएं। 2 अंक टीम सी, 2 अंक टीम ए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं से कुछ तो मिला। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में नादिया कोमेनेशी ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। मेरा सवाल है कि उस समय उनकी उम्र क्या थी? टीम बी, टीम बी। आइए चलते हैं टीम बी के पास, यह जानने के लिए कि उनके पास सही जवाब है या नहीं। टीम बी, She was 17 years old. She was 17 years old. टीम बी ने कहा she was 17 years old when she participated in 1976 Montreal Olympics. बजर आपने सबसे पहले दबाया था। Yes, you can change your answer. 19. 19. Okay. आपने कहा 19 और हमने कहा ये गलत जवाब है। 3 और टीमें बची हुई हैं। You've already pressed it? Yeah. आप बताइए। 16. 16. Yeah. यही जवाब आप भी देना चाहते थे? ओहो, आप मिस कर गए। आप मिस कर गए। आपको ये जवाब पहले देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने पहले जवाब दिया भी होता तो ये गलत जवाब है। द फ्लोर इज ओपन। एक बार फिर से बजर दबा सकते हैं। टीम ए, टीम बी, टीम सी, तीनों टीमें ट्राई कर चुकी हैं। टीम डी को मौका मिलना चाहिए। टीम डी, टीम डी 17. 17, 17,
इस सवाल का जवाब किसी भी टीम ने सही नहीं दिया है। सही जवाब आया, लेकिन मुझे यह लगता है कि आफ्टर टू मेनी गेसेस, टू मेनी गेसेस, तो इस सवाल पे के जवाब पे जो कि टीम सी ने बहुत बाद में दिया, 14 साल, 14 इयर्स, सही जवाब है 14 इयर्स। नादिया कोमेनिशी ने जब 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, उस वक्त उनकी उम्र मात्र 14 साल की थी। अफसोस कि सही जवाब नहीं आया। चलिए, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा सवाल भी नादिया कोमेनिशी से ही जुड़ा हुआ है। बजर पे अपने हाथ रखिए और दम साध के इस सवाल को सुनिए। क्या था? टीम बी, यस टीम बी। देखते हैं इनके पास सही जवाब है या नहीं। She got 7 perfect 10s in gymnastics. She got perfect 10 in gymnastic event. तो ये जवाब टीम बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन। इस राउंड का चौथा सवाल एक छोटी सी क्लिप है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस क्लिप से जुड़ा हुआ सवाल, इस क्लिप को देखने के बाद, ये रहा आपका क्लिप। आपने देखा इसमें एक एथलीट लॉन्ग जंप लगा रहा है, लंबी कूद। इस एथलीट का नाम क्या है? टीम बी, टीम बी, टीम बी। Carl Lewis. टीम बी ने कहा कार्ल लुइस। मैं जाना चाहूंगा टीम डी के पास, जिसने टीम बी के बाद बजर दबाया था। टीम डी, क्या है आपका जवाब? बॉब बीमन। बॉब बीमन। टीम ए, आपने भी बजर दबाया था। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपका जवाब क्या है? जेसी ओवेंस। टीम ए ने कहा जेसी ओवेंस। टीम सी, Sir, no, sir. We are not confident about any. ओके, आपके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए, मैं घोषणा करूंगा सही जवाब का। इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। सही जवाब है माइक पॉवेल। माइक पॉवेल सही जवाब है। और इन्हीं से जुड़ा है हमारा दूसरा सवाल। दिल थाम के बैठिए। चलिए, सवाल है, this record is still the world record. What is the world record in long jump? माइक पॉवेल के नाम
वर्ल्ड रिकॉर्ड है टीम सी। टीम सी ने बजर दबाया। 8.93। आपने कहा 8.93। टीम डी, आपने बजर दबाया है, आप मौका लेना चाहेंगे। 8.94। 8.94। 8.94। टीम ए, एनी गेसेस? 9.3। 9.3। 9.3। टीम बी, एनी गेसेस? 9.03। 9.03। आइए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और ये जानते हैं कि सही जवाब क्या है। 8.95 set in Tokyo, and well, we were 2 centimeters off. Team D was 1 centimeter off. It was almost like a long jump की कंपटीशन चल रही थी। इतने ही फासले से कंपटीशन में भी ऐसा ही होता है। कार्ल बिल्कुल। लुइस इतना, माइक पावेल उतना, कार्ल लुइस इतना, माइक पावेल। ताजुब की बात यह है, हमको हमारे दोस्तों को बता दूं दारेन की डिस्पाइट हिज वर्ल्ड रिकॉर्ड, माइक पावेल नेवर वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल। उनका ग्रेट राइवलरी था कार्ल लुइस के साथ। लगातार कार्ल लुइस ओलंपिक मेडल जीतते गए, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड वेंट टू माइक पावेल, जो अभी भी जैसे आपने कहा जो आज भी कायम है। 1991 में बना हुआ ये रिकॉर्ड। और जैसे कि हमारी रिवायत है, हम हर राउंड के बाद अपने ऑडियंस के पास चलते हैं, ऑडियंस के पास जाते हैं। चलिए, ऑडियंस तैयार है, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और इससे जुड़ा हुआ हम आपसे सवाल पूछेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं तस्वीर। हमने आपको जिसकी तस्वीर दिखाई, क्या उनका नाम आपको मालूम है? भारोत्तोलन में इनका कोई जवाब नहीं। हाँ, आप जवाब देना चाहते हैं जी। अमेश्वरी। आप दरअसल कर्णम मल्लेश्वरी बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये कर्णम मल्लेश्वरी नहीं है। किसी को पता है इस स्टूडियो में कि इनका पूरा नाम क्या है? हमारे एक्सपर्ट को पता है। आइए एक्सपर्ट के पास चलते हैं, बताइए राहुल बनर्जी साहब। ये हमारे मणिपुर स्टेट की बड़ी लंबी लाइन ऑफ ग्रेट इंडियन स्पोर्ट्स पर्संस में एक और हैं, साना माचा चानू इनका नाम है। साना माचा चानू इनका नाम है। जैसे चलिए, इसी के साथ हमारा ये राउंड खत्म हुआ, लेकिन राउंड खत्म करने से पहले आइए हम देखते हैं अब स्कोर क्या रहा इस राउंड का। पुलेला गोपीचंद 2, केडी सिंह बाबू 4, अजितपाल सिंह 2, श्रीराम सिंह कोई खाता नहीं खोल पाए। कोई बात नहीं, एक राउंड का खेल अभी और बाकी है और इस राउंड में मुझे पूरा यकीन है कि टीम डी खाता खोलेगी और बाकी टीमें अपनी बढ़त बनाने में कामयाब होगी। छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अगले राउंड के लिए। The largest ever Indian contingent gears up for the Rio Olympics 2016. The countdown has started. Our athletes are now in get set and go mode, and so is DD National. डीडी स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं ओलंपिक क्विज और पहले सेमीफाइनल के चौथे राउंड में हम दाखिल हो चुके हैं। इस राउंड में एक सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। हर सवाल अलग अलग टीम से पूछा जाएगा। सवाल के सही जवाब में मिलेंगे 4 अंक, जवाब गलत हुआ तो कोई अंक नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना चौथा राउंड। चौथे राउंड का पहला सवाल टीम ए के लिए, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, टीम पुलेला
गया था? A 1964, B 1996, C 2004, D 1984. टीम ए, क्या जवाब है आपका? 1964. 1964 टोक्यो. A 1964 टोक्यो. जवाब बदलना चाहेंगे आप? नहीं, 1964. मैं आपको मौका दे सकता हूं अगर आप चाहें तो. टीम ए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और ये आपका सही जवाब है. 1964 टोक्यो. वॉलीबॉल पहली बार ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था. दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, 4 अंक आपके हुए. दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम, टीम केडी सिंह बाबू, आप तैयार हैं? ये रहा आपका सवाल. मैं एक शहर का नाम ले रहा हूं. आपको यह बताना है कि इस शहर में ओलंपिक्स कब हुए. शहर का नाम है एम्स्टरडैम. आपके विकल्प हैं A 1920, B 1924, C 1928 या D 1932. C 1928. आपका जवाब है C 1928. एम्स्टरडैम ओलंपिक्स 1928 में खेले गए थे. इस जवाब को लेकर के आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं. आप अपना जवाब नहीं बदलना चाहते हैं. अगर आप चाहें तो मैं आपको एक मौका और दे सकता हूं. 1920 ओलंपिक्स एंटवर्प बेल्जियम में हुई थी, 24 पेरिस फ्रांस, 28 एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स एंड 1932 लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स. चलिए, आपके इस कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको 4 अंक देता हूं क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है. एम्स्टरडैम ओलंपिक्स 1928 में खेले गए थे. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सटीक जवाब. काफी कॉन्फिडेंस के साथ 4 अंक आपके हुए. आगे बढ़ते हैं. टीम सी, टीम सी, आपके लिए ये रहा सवाल. रियो कौन है? रियो ओलंपिक्स के लिए भारतीय कंटिंजेंट का शेफ द मिशन कौन है? A राकेश गुप्ता, B राकेश टंडन, C राजेश त्रिखा, D आनंदेश्वर पांडे. इनमें से कौन से सज्जन शेफ द मिशन? C. राजेश त्रिखा. C राजेश त्रिखा. अगर आप चाहें तो आपको एक मौका और दे सकता हूं. मुझे बहुत अफसोस के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि यह जवाब गलत है. सही जवाब है A राकेश गुप्ता. राकेश गुप्ता साहब इंडियन कंटिंजेंट के साथ जाएंगे शेफ द मिशन के रूप में रियो. कोई बात नहीं. टीम सी, निराशा हुई आपको. टीम डी, आपके पास मैं आ रहा हूं
एक सवाल लेकर के जिसके 4 विकल्प हैं, 1 सही है, 3 गलत है। At Athens in 2004, which country did he represent? Team D. D. Iran. D. ईरान। अगर आप चाहें तो आपको मैं एक मौका और दे सकता हूं, क्योंकि सारी टीमों को मैं एक मौका और दे रहा हूं, तो आपको भी एक मौका और देता हूं। Same. Iran. सेम? ओके, चलिए, आपने कहा डी ईरान। हिशम अल गरूज 2004 एथेंस ओलंपिक्स में 1500 मीटर और 5000 मीटर जीतने वाले शख्स थे। आपने कहा ये ईरान से आते हैं, मैंने कहा ये गलत जवाब है। ये मोरक्को के एथलीट हैं जिन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक्स में 2 खिताब जीते थे, 1500 मीटर और 5000 मीटर। चलिए, 4 सवाल हमने इस राउंड में पूछ लिए। 5वां सवाल भी है और इस 5वें सवाल के जवाब के लिए मैं चारों टीमों को कागज का एक टुकड़ा दूंगा जिस पर उस सवाल का सही जवाब लिखना है और जिसका सही जवाब होगा उसे 4 अंक मिलेंगे। ये रहा आपका कागज, टीम सी और टीम डी, टीम बी एंड टीम ए। तैयार हैं? ये रहा आपका सवाल। Who is the Secretary General of the Indian Olympic Association? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन हैं? आपके विकल्प हैं ए राजीव गुप्ता, बी राजीव मेहता, सी राजीव भल्ला और डी राजीव यादव। ए राजीव गुप्ता, बी राजीव मेहता, सी राजीव भल्ला और डी राजीव यादव। गुप्ता, मेहता, भल्ला, यादव। टीम ए, टीम बी। चारों टीमों के जवाब मेरे पास आ चुके हैं। मैंने पूछा था कि सेक्रेटरी जनरल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन हैं? राजीव गुप्ता, राजीव मेहता, राजीव भल्ला या राजीव यादव। टीम ए ने कहा ऑप्शन ए राजीव गुप्ता। टीम बी ने कहा ऑप्शन ए राजीव गुप्ता। टीम सी ने राजीव यादव लिख के काट दिया और लिखा राजीव मेहता। टीम डी ने लिखा राजीव मेहता। चलिए, समय है जवाब बताने का।
सही जवाब है राजीव मेहता। यानी टीम सी और टीम डी ने सही जवाब दिए और आखिरकार टीम डी ने खाता खोला। मुबारक हो आपको, आखिरकार आपने खाता खोला और यहां से कुछ ना कुछ अंक लेके जरूर जाएंगी आप। चलिए, इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी समाप्त हुआ। चौथे राउंड के अंत में क्या रहा स्कोर, पहले हम चौथे राउंड का स्कोर जानेंगे, उसके बाद पूरा स्कोर जानेंगे और साथ ही हम अपने ऑडियंस से भी एक सवाल पूछेंगे। चलिए, तो फिलहाल एक नजर डालते हैं राउंड 4 के स्कोर पर। राउंड 4 में सारी टीमें बराबर बराबर। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका पुरेला गोपीचंद टीम 4 अंक, दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम टीम केडी सिंह 4 अंक, अजित पाल सिंह बलवंत राय मेहता स्कूल जीके 2 4 अंक और कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी 4 अंक। सबके 4-4 अंक हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आज सेमीफाइनल 1 में कौन सी 2 टीमें टॉप पे रहीं जो फाइनल में जाएंगी, कौन सी 2 टीमें यहां से एलिमिनेट हो रही हैं। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं हम अपने ऑडियंस के पास एक सवाल के साथ। ऑडियंस तैयार है? सवाल है, इंडियन का नाम ड्रॉप कर दिया, क्या आपको उनका नाम मालूम है? यस। My name is Priyanshu Singh and the answer is Sardar Singh. विमेन हॉकी टीम, मैंने कहा महिला हॉकी टीम। The answer is Ritu Rani. The answer is रितु रानी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, रितु रानी। कांग्रेचुलेशंस। रितु रानी का नाम आखिर लम्हे पे सिलेक्शन कमेटी ने ड्रॉप कर दिया था, तो महिला हॉकी टीम बिना रितु रानी के रियो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और इसी के साथ हमारा ये राउंड भी समाप्त हुआ। अब वक्त है आपको ये बताने का कि फाइनल स्कोर सेमीफाइनल 1 का क्या रहा। आइए देखते हैं फाइनल स्कोर। टीम ए दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका टीम पुरेला गोपीचंद 22 अंक के साथ टॉप पे रहे। ये हैं हमारे आज के पहले फाइनलिस्ट। टीम बी केडी सिंह बाबू टीम दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम दूसरे स्थान पर रहे 16 अंकों के साथ हमारे दूसरे फाइनलिस्ट। ये 2 टीमें फाइनल में जाएंगी और अजित पाल सिंह टीम, श्रीराम सिंह टीम सी एंड टीम डी बलवंत राय मेहता स्कूल जीके 2 और कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी। बैड लक एंड वेल ट्राइड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तमाम टीमों को ढेरों मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। और अब शो समाप्त करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट राहुल बनर्जी साहब को यहां बुलाऊंगा पोडियम पर कि वो आए और जिन दर्शकों ने सही जवाब दिए हैं सवाल के, उन्हें तोहफा दें। राहुल बनर्जी साहब। आइए। Congratulations, well done. तो दर्शकों में से जिसने भी सही जवाब दिए हैं उनके लिए ये कप या मग, जो कह लें आप इसे, डीडी स्पोर्ट्स एक तरफ लिखा है, एक तरफ ओलंपिक क्विज लिखा है। बहुत संभाल के रखें, ये यादगार आपके लिए तोहफा कि आपने डीडी स्पोर्ट्स पर ओलंपिक क्विज में हिस्सा लिया। सबसे पहले प्रियांशु सिंह, कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी। Thank you. Well done. Congratulations. Congratulations.
Good. दिवांश, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। Congratulations. तो कलेक्शन बना रहे हैं। प्रियांशु सिंह, कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी। दो जवाब आपने आज सही दिए। Congratulations. So you can give this to your dad and your mom and say this is for you. Good. और आज हमारे साथ एक बहुत कम उम्र के पार्टिसिपेंट हैं। अगर एक्सपर्ट चाहें तो ये अवार्ड उन्हें दे सकते हैं, ये ट्रॉफी उन्हें दे सकते हैं। It will be my pleasure. सबसे छोटा दर्शकों में बैठा हुआ एक बच्चा है। मैं चाहूंगा कि वो यहां आए और आपका नाम क्या है? Zayan. Well done. Congratulations. Congratulations. चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा, अगले एपिसोड में यानी सेमीफाइनल 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। यहां से जो टॉप स्कोरिंग टीम है, टीम ए एंड टीम बी, ये फाइनलिस्ट बन चुके हैं। ये होंगे और 2 और टीम होंगी जिनका सिलेक्शन कल यानी सेमीफाइनल 2 में होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Thank you.